अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है क़यास और अंदाज़ा के दरमियान क्या फ़र्क है। आपने कई बार सवाल किया है, तो आज की वीडियो में मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि क़यास किसे कहते हैं और अंदाज़ा किसे कहते हैं। सुनने में तो एक ही लग रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क है। क्या है, चलिए हम वीडियो में जानते हैं। क़यास अंग्रेज़ी में इसे डिडक्शन कहते हैं, रीज़निंग कहते हैं। क़यास एक मंतकी अमल है जिसमें उमूमी उसूलों या हक़ाइक़ से मख़सूस नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। यह एक मुनज़्ज़म और अक़ली तरीक़ा है। क़यास मालूम हक़ाइक़, उसूलों या क़वाइद पर मुबनी होता है। अगर मिसाल देख लें कि अगर तमाम इंसान फ़ानी हैं और सुक़रात एक इंसान है तो सुक़रात फ़ानी हुआ। तो यहाँ पर हमने क़यास के बारे में जान लिया। जब क़यास को हम जान लेंगे तो फिर अंदाज़ा को आसानी से जान लेंगे। क़यास एक मंतकी अमल है, यानी जिसमें लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि 2 + 2 = 4 ही होगा। तो ये लॉजिक है और ख़ास तौर से क़यास का इस्तेमाल रियाज़ी में भी होता है और भी कई मज़ामीन हैं जहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें लॉजिक होता है और इसमें उमूमी उसूल यानी तरीक़े जो बताए गए, पहले से जो तरीक़े बताए गए हैं उनका ख़याल रखा जाता है और हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। हकीकत जैसे अगर बादल लगा तो पानी बरसेगा। अब देखिए, क़यास गलत भी हो सकता है। बादल लगा तो इससे पहले लोगों ने क्या देखा था कि पानी बरसने से पहले बादल आसमान पर आया था, बादल छाया था तभी पानी बरसा था। तो अगर बादल लगा तो ये क़यास किया जा सकता है कि अब पानी बरसेगा, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं हो सकती। अब देखिए, क़यास में क्या है? क़यास में यह है कि बादल आसमान पे छाया तो पानी बरसा। अब वो बादल कैसा है, इसको पहले से जोड़ेंगे कि वो बादल है जो उजला है, काला है, गहरा है, हल्का है। तो ये क़यास में ये सब बारीकी देखी जाती है और उससे पहले से जोड़ा जाता है कि इससे पहले अगर बादल छाया था तो क्या इस तरह का बादल छाया था तो क्या बारिश हुई थी। तो क़यास एक लॉजिक वाला अमल है, मंतकी अमल है। इसमें जो बातें होती हैं वो हक़ाइक़ से होती है, यानी हकीकत को देख कर बातें होती हैं, जबकि अंदाज़ा इससे अलग है। अंदाज़ा तो बहुत तरीक़े हैं इसको अंदाज़ा लगाने के। अंदाज़ा एक गैर यकीनी या तख़मीनी राय है जो महदूद मालूमात या मुशाहदात की बुनियाद पर कायम की जाती है। यानी अंदाज़ा अक्सर ज़ाती तजर्बे, मुशाहदे या जुज़वी मालूमात पर मुबनी होता है। ज़ाती तजर्बा, अंदाज़ा मैं जो अपना लगाऊंगा तो वो मेरा ज़ाती अंदाज़ा होगा। जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से फ़लाँ शहर की दूरी 200 किलोमीटर है, ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है। तो ये ज़ाती हो सकता है, अगर लिखा हुआ पढ़ा है तो ये तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ अंदाज़े की बात की जा रही है। तो एक गैर यकीनी है, महदूद मालूमात है। मालूमात तो यहाँ भी महदूद है और क़यास में महदूद मालूमात नहीं है, बहुत ज़्यादा मालूमात हैं वहाँ। और वहाँ ज़ाती तजर्बात नहीं है, उमूमी तजर्बात की बुनियाद पर क़यास लगाते हैं लोग। अब देखिए मिसाल, शायद बारिश हो जाए क्योंकि आसमान अब्र आलूद है। शायद बारिश हो जाए, ये अंदाज़ा है। अंदाज़ा ये है कि हमको ये नहीं पता है कि कौन सा बादल छाएगा तो बारिश होगी। तो ये क्या है? ये है अंदाज़ा। लेकिन अगर गहरा बादल छाया तो उसमें क़यास लगाते हैं लोग कि इससे पहले जब गहरा बादल छाया था ना, तब बारिश हुई थी। अंदाज़ा क्या होता है? ये कम रस्मी और ज़्यादा फ़ौरी होता है। यानी कम रस्मी होता है फ़ौरी तौर पर हम क़यास नहीं लगाते, अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे लाइट कट गई तो फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि हर दिन 1.5 घंटे के बाद लाइट आती है, तो ये अंदाज़ा लगाए कि आज भी 1.5 घंटे के बाद लाइट आएगी। बस यही है, फ़ौरी तौर पर होता है। अब इसका ख़ुलासा जान लें। क़यास मंतकी यकीनी उसूलों पर मुबनी होता है, जबकि अंदाज़ा गैर यकीनी और महदूद मालूमात पर मुबनी होता है।
क़यास का नतीजा आमतौर पर दुरुस्त होता है अगर उसूल दुरुस्त हो, जबकि अंदाज़ा दुरुस्त या गलत दोनों हो सकता है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।